जब उनका दुखद निधन हो गया है, अजीत जोगी जी का रिप्लेसमेंट कोई बन जाए, चाहे वो जोगी परिवार का ही कोई सदस्य क्यों ना हो, वो अजीत जोगी जितनी लोकप्रियता उनकी हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी मानेगा। तो उससे जरूर फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, जो लोगों को आज एहसास हुआ है 18 महीनों में कि उनके साथ छल कपट धोखा हुआ है, उन्हें ठगा गया है, हर क्षेत्र में नाकामी हुई है, प्रदेश पीछे चला गया है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि लोगों को ठगा गया होता जी? और जो उपचुनाव अमित जी आप अमित जी बार बार ये बात कह रहे हैं, सर आप एक डिबेट करवा लीजिएगा, आखिर ऐसा क्या? मैं विस्तार से बताऊंगा सर कि कितने वादे किए गए थे, कितने पूरे हुए। सर मैं तो बता रहा हूं ना सर कि जितने वादे किए गए थे उससे तो ये सरकार मुकर गई। सर नवंबर 2019 में जिन शिक्षकों का सत्यापन हो गया है उनको नौकरी नहीं दे रही है, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही है। ये सरकार कौन सा वादा, संपत्ति कर माफी की बात थी वो नहीं हुई, शराबबंदी की बात थी वो नहीं हुई, महिला स्वसहायता समूह का कर्जा माफ होना था वो नहीं हुआ, लोगों को जमीन मिलनी थी वो नहीं। सर मैं 10 सेकंड पूरी कर लूं सर, प्लीज 10 सेकंड सर प्लीज। ठीक है। जितने भी वादे थे सर वो पूरे नहीं हुए। और सर बड़ी बात है कि विपक्ष में रहते हुए जो मुद्दे ये सरकार बहुत ज्यादा उछाला करती थी कांग्रेस पार्टी, उस पे आज इन्होंने यू टर्न ले लिया है। प्रदेश में अराजकता का माहौल है, निर्माण कार्य विकास कार्य पूरी तरीके से ठप है। आप देखिए हर प्रोजेक्ट आधे में छूटा हुआ है, उन प्रोजेक्ट की लागत 3 गुना 4 गुना हो गई है। सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि लोगों को वेतन मिले। तो सर ये बहुत बड़ी बातें हैं, प्रदेश रिवर्स गियर पर है और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। सर मैं एक सवाल आपसे खाली पूछना चाहता हूं, नंद कुमार साय जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शिक्षा कर्मियों पर लाठीचार्ज हुई थी, वो लगातार आंदोलनरत थे। नंद कुमार साय नेता प्रतिपक्ष थे, वो आए, खड़े हुए और उन्होंने कहा सत्ता पे आते ही हम शिक्षा कर्मियों को नियमित कर देंगे। 15 साल आप सत्ता पे रहे, 15 मिनट का काम 15 साल में नहीं हो पाया। अब आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सर जितनी भी भर्तियां और संविलियन की बातें थी, 15 साल के विषय पे आप जब एक चर्चा करेंगे तो मुझे समय भी ज्यादा लेना पड़ेगा। चलिए बहुत विस्तार से हम मैं समझ गया। आज 18 महीने इस सरकार को हो गए हैं, आज इनकी उपलब्धियों पे बात होगी सर। बहुत कम समय मिलेगा तो मैं बहुत ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। अभी 18 महीने सरकार इनकी है तो इनकी उपलब्धियों पे बात होगी। सर ठीक है। घनश्याम राजू तिवारी जी, ये आप कह रहे हैं विकास पे पॉजिटिव नोट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी कह रही है नेगेटिव नोट पे, नकारात्मक चीजों को दिखाकर वो वोट मांगेंगे। आप कह रहे हैं सत्ता पे हम हैं, हमको वोट देंगे। क्यों, आखिर ऐसा क्या चीज हुआ? क्योंकि लगातार जिस हिसाब से हम पिछले जब से हम सुन रहे हैं अमित चिमनानी जी को, वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, आप वादा खिलाफी किए, काम अधूरा पड़ा है। भगवानों नायक भी आप पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इन परिस्थितियों में? अनुकूल क्या है आपके लिए, प्रतिकूल क्या है आपके लिए? देखिए होता जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तथ्य सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार से वो जोगी पुराण करने में लगे, परिवार के एक सदस्य के रूप में माना अमित जोगी जी इस बात को भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहते हैं अपने आप भाजपा अपने आप में हार वहां उस क्षेत्र में मान चुकी है। जिस सरेंडर की मुद्रा में वो उनके वर्जन आ रहे हैं, उनके तथ्य आ रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हार स्वीकार कर ली है, पहली बात। दूसरी बात, क्यों अमित जी ऐसा है क्या? ये बात कर रहे हैं जो किसानों के साथ वादा खिलाफी कर सके, जो मजदूरों के साथ वादा खिलाफी आपके डिबेट में तो मैं पूरे आंकड़ों के साथ तथ्यों के साथ 18 महीने की सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाएंगे। अरे किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, ये हमारे वायदे थे और इन वायदों को हमने पूरा किया है। आदिवासियों की जमीन हमने लौटाई है। जिन आदिवासी क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहे हैं सर, दो वादों पर ही हर चुनाव जीतोगे सर, लेकिन झूठी बातें और बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है तो इस बात को भी प्रदेश की जनता बहुत नजदीक से देख रही है। लेकिन मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं होता जी कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले दो उपचुनाव विधानसभा के हार चुकी हो, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात को कहने का कोई आशय दिखाई पड़ता है या उनके पास कोई तथ्य पड़े हों कि वो इस बात को कह सकते हैं।
हम जनहितकारी भूपेश बघेल जी के फैसलों के आधार पर, हम प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व पर और कार्यकर्ताओं के दम पर मारवाही में जो शोषण किया गया, मारवाही में जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित है, आज मूलभूत आवश्यकताओं से मारवाही की जनता जो भुगत रही है, इन बातों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर हमें यह पूरा विश्वास है, भरोसा है कि मारवाही की जनता हम पर पूरा विश्वास करेगी, क्योंकि हमने जो वादों को पूरा किया है। सहमत है? ये वायदा खिलाफी की बात करने वाले तिवारी जी के बातों से, घनश्याम जी के बातों से सहमत है? जिन्होंने किसानों को ठगा, जिन्होंने आदिवासियों को ठगा और जिन्होंने भ्रष्टाचार का गढ़ इस छत्तीसगढ़ को बनाया, वो इन बात को कहां समझ सकते हैं? हम ऐतिहासिक मतों से इस चुनाव को जीतेंगे और हमें आशीर्वाद मारवाही की जनता का मिलेगा। राजू जी बार बार ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे जीतेंगे, हर पार्टी कहती है, लेकिन क्यों जीतेंगे ये नहीं बता पाए। जीतेंगे मारवाही की जनता का, और जिन्होंने वादा खिलाफी की हो वो वादा की बात कर रहे हैं। जिन्होंने 15 वर्षों तक प्रदेश में वादा खिलाफी की हो, किसानों की धान खरीदी कर, किसानों के बोनस पर, किसानों के समर्थन मूल्य पर, आदिवासियों की जमीनें छीन कर, वो आदिवासी ये बात अगर आप बोलते, आप विश्वास के साथ बोलते तो लगता कि नहीं कुछ है, लेकिन आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हर दृष्टिकोण से। एक तरफ अर्थव्यवस्था ठीक नहीं, दूसरी तरफ कानून का राज नहीं, तीसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाएं ठप है, पुलिसकर्मी, शिक्षाकर्मी, निश्चित रूप से रोजगार आप ठीक है वहां पर जिनकी जिम्मेदारी। अमित जी, घनश्याम जी, एक सेकंड, मैं 5 सेकंड में एक सवाल ले लेता हूं। एक सेकंड सर, आखिर उस क्षेत्र सर एक सेकंड सर, मरवाही में 3 हिस्से हैं, मरवाही के 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा भगवानू नायक जी भी है। 10 सेकंड में भगवानू जी आपको क्यों वोट देंगे? 10 सेकंड में 3 पॉइंट, बस पॉइंट में बता दीजिए भगवानू नायक। देखिए बिल्कुल आखिरी पड़ाव में पहले भी कहा मारवाही जो है अजीत जोगी जी का घर है, उनका गढ़ है, उनसे उनका पारिवारिक संबंध रहा है। जोगी जी की निधन के पश्चात अगर सबसे ज्यादा कोई शोक में, सबसे ज्यादा बैनर पे चुनाव नहीं जीता जा सकता, की जनता अजीत जोगी आधार पर जनता वोट करती है, बेहद प्रेम करती है, कार्य बताने पड़ेंगे, उनके आदर्श, उनके विचार, उनके व्यक्तित्व आज भी जिंदा है मारवाही के कण कण में। लेकिन अब लोगों को काम चाहिए, अजीत जोगी जी आज नहीं है, वो मर कर भी अमर है, और वहां की मारवाही की जनता श्रद्धांजलि के रूप में अजीत जोगी की पार्टी के कोई प्रत्याशी को, चाहे उनके परिवार के सदस्य, चाहे जनता से समर्थित कोई व्यक्ति हो, कोई भी कैंडिडेट हमारी ओर से लड़ेगा। बहुत धन्यवाद। अभी मरवाही का तारीख तय नहीं है, पर रणनीति विषाद बीत चुकी है। हर कोई चाहता है सेंधमारी करने जोगी के इस गढ़ में। क्या अजीत जोगी के जाति का मामला भी एक चुनाव मुद्दा बनेगा? मरवाही का विकास एक मुद्दा बनेगा, या प्रदेश की राजनीतिक दांवपेच मरवाही में दिखेगा? आखिर सबसे बड़ा जीत किसको हासिल होगी? मरवाही किस चुनाव को लेकर क्या प्रदेश पे फिर से खड़े होंगे, और प्रदेश देखेगा एक लड़ाई 2 बड़े शक्तियों में, बीजेपी और कांग्रेस की? सारी चीजों को न्यूज़ 18 में आगे भी हम बताते रहेंगे, पर आज समय हो गया है, हमें दीजिए विदाई।